नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दशान एक्सप्रेस। आज़ादी विशेष। क्रांतिकारी भोलानाथ के हौसलों के सामने कमजोर पड़ गई थी अंग्रेजों की हार कांपने वाली यातनाएं। प्राण से भी प्यारे अमर भूमि माँ भारती की आज़ादी का माह चल रहा है। ऐसे में प्यारे वतन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले क्रांतिकारियों की दास्तां फिजा में तैर रही हैं। वतन के ये सब कुछ कुर्बान कर अमर राष्ट्र की बुनियाद बने गुमनाम क्रांतिकारियों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे फौलादी जिगर और वज्र इरादे वाले अमर क्रांतिकारी बंगाल के लाल भोलानाथ चटर्जी की। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि भारत से लेकर विदेशी भूमि तक न केवल क्रांतिकारियों को एकजुट किया, बल्कि अंग्रेजी राज में जब सूरज नहीं डूबता था तब अस्त्र शस्त्र से भरे जहाज को 7 समुद्र पार से भारत लेकर आते थे। अंग्रेजों की पूरी फौज और खुफिया तंत्र हाथ पर हाथ धरे रहता था, लेकिन आतताई वीरतानी अफसरों को मौत के घाट उतारने के लिए अत्याधुनिक हथियार क्रांतिकारियों के हाथ पहुंच जाते थे। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि पकड़े जाने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने अमानवीय बर्बरता की पूरी सीमा पार कर दी, लेकिन भोलानाथ चटर्जी के हौसले नहीं तोड़ पाए। किसी भी क्रांतिकारी का राज उन्होंने अंतिम सांस तक नहीं खोला। भोलानाथ चटर्जी का जन्म तत्कालीन अविभक्त बंगाल प्रांत में हुआ था। माँ भारती की आज़ादी के प्रति उनकी दीवानगी ऐसी थी कि बचपन से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। वतन के प्रति समर्पण ऐसा था कि शेरे बंगाल कहे जाने वाले बघा जती ने बंगाल प्रांत के क्रांतिकारियों को एकजुट करने और अत्याचारी ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए अस्त्र शस्त्र की सुरक्षित व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेवारी भोलानाथ चटर्जी को सौंप दी। तब के जमाने में जब ब्रिटिश शासन का सूरज नहीं डूबता था, तब विशाल भारत का स्थल पार करते हुए समुद्र के रास्ते जर्मनी जाकर हथियारों से भारत जहाज सुरक्षित तरीके से वह भारत लाए थे। दुनिया के कई देशों की अंग्रेजी हुकूमत के फौज को चकमा देना और पूरे खुफिया तंत्र को धता बताते हुए अंग्रेजों की नींव हिलाने का सारा सामान भारत लाना कितना चुनौतीपूर्ण था, अंदाजा लगाया जा सकता है। गदर पार्टी के मुख्य सूत्रधार थे भोलानाथ। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी का गठन किया था। इसमें शामिल कई क्रांतिकारियों ने अनेक अंग्रेज अफसरों और भारतीय खुफिया मुखबिरों को चुन चुनकर मौत के घाट उतरना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से अंग्रेजों की हार कांपती थी। 1915 में अंग्रेजों के खिलाफ संगठन की ओर से सशस्त्र आंदोलन होना था और इसके लिए श्याम जी वर्मा और लाला हरदयाल जैसे प्रवासी भारतीय विदेशों में रहकर धन और शस्त्र की व्यवस्था करते थे। इधर देश में क्रांतिकारियों का नेतृत्व शेरे बंगाल यानी बाघा जतीन कर रहे थे। तब लाला हरदयाल और श्याम जी वर्मा से समन्वय बनाने की जिम्मेवारी बाघा जतीन ने भोलानाथ चटर्जी को सौंपी थी। इधर अंग्रेजों को उनके बारे में पता चल गया था, लेकिन पूरे खुफिया तंत्र को चकमा देकर सन 1914 में वहाँ अंग्रेजों के शत्रु देश जर्मनी जा पहुँचे। वहाँ जर्मन सरकार की मदद से भारी अस्त्र शस्त्र पानी के जहाज में डालकर भारत के लिए रवाना हो गए थे। इधर पूरी जानकारी खुफिया तंत्र उनके पीछे पड़ी हुई थी। बंगाल प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन अपने चरम पर था और अंग्रेजों के नाक में दम किए हुए था, इसलिए वहां अंग्रेजी फौज और खुफिया तंत्र भी अति सक्रिय था। भोलानाथ चटर्जी ने सूझबूझ दिखाते हुए हथियारों से लदा जहाज बंगाल के बजाय गोवा तट पर ले जाने की योजना बनाई। यहाँ पुर्तगालियों का शासन था, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत का कानून नहीं चलता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से हथियारों को वह सुरक्षित भारत के अन्य राज्यों में पहुँचा सकेंगे। उनकी योजना कुछ हद तक कारगर भी रही। वह सुरक्षित गोवा तट पर पहुंच भी गए थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। 2 अक्टूबर सन 1915 को उन्होंने बाघा जतीन के नाम पर एक तार कोलकाता भेजा। यह तार तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्था के अंतर्गत पहुंचना था, इसलिए अंग्रेजों को इसकी खबर लग गई। यह भी पता चल गया कि गोवा तट पर हथियारों से भरा जहाज आने वाला है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गोवा में पुर्तगाली पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुर्तगाली पुलिस ने जैसे ही हथियारों से भरा जहाज गोवा के तट पर पहुंचा, उसे अपनी हिरासत में ले लिया और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। वहां भारत की सीमा पर ब्रिटिश पुलिस भोलानाथ चटर्जी को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां लिए पहले से खड़ी थी। पुर्तगाली पुलिस ने उन्हें सीमा पर छोड़ दिया, जिसके बाद अंग्रेजी पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लेकर बंदी बना लिया। चटर्जी को फर्रास खाना जेल में बंद कर दिया गया। इसी जेल में अमर बलिदानी दामोदर हरि चापेकर को 1869 से 1898 तक बंदी बनाकर रखा गया था। जेल जाने के बाद भोलानाथ वहां पहले से बंद अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और जेल से निकलकर देश की आज़ादी के लिए काम करने को लिए प्रेरित करते रहे।
इधर अंग्रेजों को यह बात पता चल गई थी कि भोलानाथ चटर्जी बंगाल समेत पूरे पूर्वी भारत में क्रांतिकारियों का भेद जानते हैं। इसके बाद उन पर बर्बर अमानवीय अत्याचार शुरू कर दिया गया। उनके हाथ पैर की नसें काट दी गई, नाखून उखाड़ फेंक दिए गए, शरीर में कील ठोक दिए गए। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर उन्हें शौच तक पिलाया, फिर भी उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। अक्टूबर 1915 से जनवरी 1916 तक अंग्रेजों की तमाम यातनाएं उन्होंने झेली। इधर अंग्रेज उनसे हर कीमत पर क्रांतिकारियों का भेद उगलवाने पर तुले हुए थे। हालात को समझते हुए भोलानाथ ने 27-28 जनवरी 1916 के मध्य रात को जेल की काल कोठरी में खिड़की के लोहे से अपने धोती को बांधकर प्यारे वतन के नाम अपने जीवन का पुष्प अर्पण कर गए। अंग्रेज सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो यातनाओं से जर्जर लेकिन इस्पात हो चुके उनके पार्थिव शरीर को देखा। क्रांतिकारियों की जानकारी हासिल करने की ब्रितानियों की सारी योजनाएं विफल हो चुकी थी। एक दुबली पतली काया और फौलादी जिगर वाले इस महान सपूत के साहस के आगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए अब जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।